तो नेक्स्ट हम बेटा करेंगे न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे ग्राफ के रिलेटेड हैं। तो ये मैं आपको बुक से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये ग्राफिकल हैं, तो यहाँ से ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास, उसने एक फिगर दे रखी है। तो उसने बोला है कि हाउ मच बी इज़ अ हेड। अच्छा, पहले तो देखो इस एक्सिस पे टाइम है, इस एक्सिस पे स्पीड है। तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 किलोमीटर, 120, 60 है एंड कोरस्पॉन्डिंग दे जो टाइम्स हैं इन आवर्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हाउ मच बी इज़ अ हेड ऑफ ए व्हेन मोशन स्टार्ट्स। तो उसने बोला है कि जो बी है वो कितनी आगे है ए से जब मोशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जब व्हेन मोशन स्टार्ट बी इज़ अ हेड ऑफ ए बाय डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर। तो देखो ध्यान से कि अगर हमारे पास ये बी वाली लाइन है, ठीक है, और ये क्या है, ए वाली लाइन है, तो ये ए वाला मोशन है और जो बी वाला मोशन है, तो बी देखो पहले ही कितना आगे है, 80 किलोमीटर पहले ही आगे है वो किससे, ए से। ठीक है, तो ये वैसे तो ये स्पीड दे रखी है ना, बट 1 पर आर दे रखी है, तो 80 किलोमीटर पर आर है, तो 80 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आर। ठीक है, तो 80 किलोमीटर वो आगे है बी किससे, ए से। देखो मोशन स्टार्ट हुआ ए का यहाँ से और बी का मोशन स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो ऑलरेडी जो बी है वो 80 किलोमीटर आगे है ए से। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। तो बी की स्पीड निकालनी है हमने। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें पता है स्लोप निकालते हैं। तो ये देखो बी की लाइन ये है हमारे पास, तो स्लोप निकालने के लिए हमें पता है हम यूज़ करते हैं टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो वो किसके इक्वल है, पी बाय बी के इक्वल है। तो यहाँ से देखो बेटा जी बी का मोशन ये है, ये वाली लाइन है बी की। अगर इसकी स्लोप निकालेंगे तो मैंने आपको बोला था अगर बी की स्लोप या किसी भी चीज़ की स्लोप निकालें तो उसके लिए ट्रायंगल बनना ज़रूरी है। तो हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मोशन है, ये वाला मोशन सब गिवन है ग्राफ में, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो बन रहा है ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा सी डी ई वाला। ठीक है, तो ये उसका एंगल है और ये 90 डिग्री है, तो मतलब ये बन गया बेस और ये बन गया पी। तो परपेंडिकुलर उसका क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया डी ई और उसका जो बेस है वो बन गया सी ई। ठीक है, तो डी ई कितना है, 80 से 120, तो मतलब 40 किलोमीटर है, तो ऊपर आ जाएगा 40 डिवाइड बाई सी ई। बेस कितना है यहाँ पे देखो ये 2 है, तो ये भी क्या होगा 2, तो मतलब कितनी स्पीड आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो बी की स्पीड उसने पूछा था तो वो कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसने बोला है व्हेन एंड वेयर ए विल कैच बी, कब और कहाँ पे जो ए है वो बी को कैच करेगी। कैच करेगी मतलब उसके बाद वो क्या करेंगी, सेम ट्रैवल करना शुरू कर देगी। तो देखो हमारे पास जब वो मीट कर रही हैं एट पॉइंट डी पे, ठीक है, कहाँ पे, एट पॉइंट डी पे जब वो मीट कर रही हैं तो टाइम देखो वो कितना हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 आवर्स। 2 आवर्स पे वो क्या करगी, मीट करगी। ठीक है, एंड डिस्टेंस वो कितने डिस्टेंस पे, 120 किलोमीटर पे। उसने बोला ना कब और कहाँ, कब और कहाँ का मतलब व्हेन एंड वेयर, मतलब 2 आवर्स में टाइम कितना, आफ्टर 2 आवर्स वो दोनों क्या करगी, मीट करगी यहाँ पे डी पॉइंट पे। कितना टाइम लगा उसको मीट करने के लिए, 2 आवर्स का टाइम लगा। कितने डिस्टेंस पे, तो 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो आपस में आकर मिल गए। उसके बाद उसने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की स्पीड के डिफरेंस क्या है। तो देखो बी की स्पीड तो हमने अभी निकाली 20 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे ए की। ठीक है, ए की स्पीड निकालनी है, तो ये रहा ए आपके पास, सॉरी ये रहा ए आपके पास, तो ए का ये बन रहा है ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है ए का। तो देखो अगर ये ट्रायंगल है ए का तो इसका जो होगा बेस होगा ये, ठीक है, ये बन जाएगा 2, बेस क्या है इसका फिर 2। ठीक है, और ये कितना है आपके पास 120, ये कितना है आपके पास परपेंडिकुलर 120, क्योंकि आप ए का निकाल रहे हो तो ए के लिए ये है आपके पास ट्रायंगल। तो पी ओवर बी करना है हमने, फिर क्या करना है आपने, फिर पी ओवर बी करना है। तो P ओवर B, P आपका कौन है यहाँ पे, ये वाली चीज़ मतलब 120, तो बेस क्या है 2, तो क्या आ गया 60। तो उसने डिफरेंस पूछा है तो क्या आएगा 40 किलोमीटर, तो मतलब उनकी जो स्पीड में डिफरेंस है वो क्या है 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो वो ख़त्म हुआ। उसके बाद हमारे पास है 17th क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो बेटा उसने एक साइड पे दे रखी है टाइम और एक साइड पे दे रखा है वेलोसिटी। तो सबसे पहले उसने बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो कर रखा है, हमने क्या करना है यहाँ से
नेक्स्ट है, उसने बोला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार एंड फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ठीक है, तो हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है इसका। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद हमने एक इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ शो करना है। तो सबसे पहले तो देखो आपको ये वेलोसिटी और ये टाइम, तो अगर आपने मोशन निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा जी, ये बन रहा है आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल के थ्रू हम क्या करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी और ये टाइम है। तो आपको बताया गया है कि वेलोसिटी और टाइम के अंडर का जो एरिया है वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला ट्रायंगल लोगे जब आप, ठीक है, तो ये वाला, अच्छा पहले उसने बोला है स्लोप निकाल रखी है। ठीक है, 4 टाइम t टू 10 वेलोसिटी ऑफ कार इज कांस्टेंट एंड से, अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन भी निकालनी है ना हमने साथ में। अच्छा सबसे पहले देखो, जब 0 to 5 सेकेंड है, यहाँ से लेकर 5 सेकेंड्स तक का डिस्टेंस है, तो अगर हमने एक्सेलरेशन इसकी निकालनी है तो वीटी ग्राफ में से क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है 20, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो हमने लिखा 20 माइनस 0, टाइम कितना है 50, तो वो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड के। जब है 5 to 10, तो 5 to 10 के लिए उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम जा रही है ना, तो अगर इसकी वेलोसिटी सेम जा रही है तो इसकी एक्सेलरेशन तो 0 ही होगी। ठीक है, उसके बाद है 10 to 14 के लिए, 10 to 14 के लिए देखो एक्सेलरेशन अगर निकालनी है तो 10 to 14 में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी अब यहाँ पे 20 और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। तो आपने निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस। अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले देखो, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, OABC जो ये टोटल है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम चाहें तो देखो सीधा ही आप कर सकते हो, सॉरी अब देखो अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आप क्या कर सकते हो, ये यूज़ करो पहले ट्रायंगल, ये फिर बनेगा रेक्टेंगल और ये फिर बनेगा ट्रायंगल। तो सबसे हमने पहले लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAE लिख लिया यहाँ पे, फिर लिखा एरिया ऑफ ये है आपके पास रेक्टेंगल ABD, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपके पास BCD। तो आपको पता है कि अब अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो इसका बेस कौन है 5, इसकी हाइट कितनी है 20, तो देखो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया 1/2 20 × 5। तो सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ आपके पास कितनी है, ये है 20 और ब्रेड्थ इसकी कितनी है आपके पास 10 - 5 क्या बनेगी 5। ठीक है, तो उसके बाद एरिया ऑफ BCD, ठीक है, BCD के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, इसके लिए हाफ 1/2 एज इट इज़, हाइट है इसकी 20 और इसका जो डिफरेंस है टाइम का वो है 14 माइनस 10 है यहाँ पे, तो वो बनेगा 4। तो ठीक है बेटा जी, इसको सॉल्व करके आपके पास जो टोटल डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया वो आ जाएगा। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने निकालनी है इसका, उसने बोला था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपने प्लॉट करना है। तो देखो ये रहा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कैसे ये प्लॉट किया, ये है आपके पास टाइम, ठीक है, ये आपके पास एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट जब आपके पास था ये टाइम एक्सिस है, तो 5 जब था टाइम आपके पास, आपकी एक्सेलरेशन कितनी आई थी 4। देखो यहाँ पे जब टाइम 5 सेकेंड्स था इस एरिया में तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी आई थी 4। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, जब हमारे पास कितना टाइम है 5 तो एक्सेलरेशन हमारी कितनी आई 4, तो ये पॉइंट आ गया हमारा। उसके बाद देखो बेटा जब आपके पास जो था टाइम 10 to 14 के बीच में था, 10 to 14 के बीच में, मतलब जो टाइम 4 सेकेंड्स का था उसमें आपकी जो एक्सेलरेशन है क्या आई थी नेगेटिव -5। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया -5। तो ये बीच का जो 5 to 10 वाला है यहाँ पे क्या था कांस्टेंट था, तो यहाँ पे भी वो सेम लाइन है वो 0 है यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन इस पे क्या आई थी आपकी 0 आई थी, तो ये 0 को शो कर रहा है, ये 4 को शो कर रहा है, ये -5 को शो कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया 17 सम का जो सोल्यूशन। नेक्स्ट है बेटा ये सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, मैं समझा रही हूँ आपको
तो इसमें उसने बोला है बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तब मतलब क्या हुआ, फिर इसकी जो u है वो 0 है। एक्सेलरेट करिए यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ रेट ऑफ, कितनी एक्सेलेरेशन के साथ जा रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्केल के साथ, कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में। इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर वो 2 सेकेंड्स के लिए वो क्या कर रही है, देखो यहाँ पे 5 to 7 तक, ठीक है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। पहले वो कर रही है ऐसे मूव कर रही है, फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और आफ्टर सम टाइम वो क्या करेगी, 3 सेकेंड्स पे वो क्या आएगी, रिटार्ड होगी। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, जब उसकी वेलोसिटी क्या करनी शुरू होगी, डिक्रीज करनी शुरू होगी। तो इसके लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो बना ही सकते हैं। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो मतलब u हमारा 0 हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से उसकी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तो मतलब हमने मूव करवा दिया उसे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो वो हमने ऐसे ड्रॉ करनी थी स्ट्रेट लाइन, बट पहली लाइन में उसने दे रखा है एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, तो हमने ड्रॉ कर ली ऐसे। उसके बाद उसने बोला है कि 2 सेकेंड पे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 5 to सेकेंड का डिफरेंस क्या है, 2 सेकेंड्स बना, तो 50 मीटर पर सेकेंड पे उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव किया। आफ्टर दिस सेकेंड, तो 3 सेकेंड्स में मतलब अगले 3 सेकेंड्स में वो रिटार्डेड मोशन कर रही है, मतलब डिक्रीज कर रही है। तो हमने क्या करना है, इसका टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, ये देखो ये बन रहा है आपके पास ट्रेपेजियम बन रहा है, ये सारा वाला ट्रेपेजियम बन रहा है। तो आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये है पैरेलल साइड, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये तो 10 होगी, और ये क्या होगी, ये होगी आपके पास 2, क्योंकि इनका 7 - 5 डिफरेंस क्या है, ये 2 है। तो नीचे वाली 10, ऊपर वाली होगी 2। तो डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो ये मैंने ड्रॉ कर ली लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनका डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, 50, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है, ग्राफ दे रखा होगा आगे, उसकी भी हमने एवरेज एक्सेलेरेशन निकालनी है इन फर्स्ट 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो ग्राफ दे रखा है बेटा हमको उन्होंने, तो पहले तो एवरेज निकालने के लिए हम निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन है। तो अगर देखो चेंज इन वेलोसिटी आपको अगर निकालना है यहाँ से, तो आप क्या करोगे, एक्सेलेरेशन को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है आपने, अगर एक्सेलेरेशन निकालनी है तो क्या एरिया बन रहा है, OABC। तो ये क्या है आपके पास, वही चीज़ बन रही है हमारे पास, क्या चीज़ बन रही है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो आपके पास 300 आ जाएगा, डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना है, 20 सेकेंड्स। तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, ये वाला न्यूमेरिकल बेटा जी आप खुद सॉल्व करोगे, ये इजी है, ठीक है। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। ये भी बहुत इजी है, इसमें नेगेटिव रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलेरेशन या फिर रिटार्डेशन के बारे में कंसेप्ट है, वो आप यूज़ करोगे, ठीक है जी। उसके बाद जो हम करेंगे वो है हमारे पास कैलकुलस मेथड के हैं। तो ये मैं आपको बोर्ड पे करवा रही हूँ, ठीक है, इजी है, 1-2 करवाऊँगी, बाकी आप करोगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलस मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो वो ग्राफिकल थे इसलिए मैंने वो बुक पे समझा दिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड में हमारे पास क्या है बेटा, तो सबसे पहले उसने बोला है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल, एक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x = 4t प्लस 5t² प्लस 6t³ मीटर, ठीक है। तो उसने बोला है कि आपने वेलोसिटी निकालनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, एंड वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड्स। तो आपको पता है कि जब आपने x आपको दे रखा है, तो अगर आपने इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब dx/dt करना पड़ेगा।
तो डी बाई डी टी करोगे, किसका करना है आपने, एक्स का। तो एक्स आपके पास क्या है, 4t प्लस 5t स्क्वेयर प्लस 6t क्यूब। तो डेरिवेटिव जब करोगे तो अगर आपको अब यूजुअल हो गए हो डेरिवेटिव करने की तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं तो इनको अलग अलग कर लो। डी बाई डी टी ऑफ कर लो 4t, ठीक है। फिर डी बाई डी टी ऑफ किसका करोगे, 5t स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद डी बाई डी टी ऑफ 6t क्यूब। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो आपके पास तो डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव ऑफ, अगर आपके पास x की पावर n है तो उसका जनरल रूल क्या है, n आ जाएगा आगे, ठीक है, n आ जाएगा आगे, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1, उसकी एक पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो 4t है आपके पास, 4 तो कांस्टेंट है, 4 को तो आपको कुछ नहीं करना, 4 को वैसे रखो बाहर। तो आपने डेरिवेटिव किसका करना है फिर, t का डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, ये 5 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकालो। किसका डेरिवेटिव करना है, सिर्फ आपको टी स्क्वेयर का करना है। 6 कांस्टेंट है, 6 को निकाल लो बाहर, डेरिवेटिव करना है आपको किसका, टी क्यूब का। तो देखो यहाँ से डी इसका करना है तो इसकी पावर कितनी है आपके पास, 1 होएगी। तो मैंने आपको बोला अगर डेरिवेटिव करना है तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब 5 एज इट इज रखो, डेरिवेटिव करना है टी स्क्वेयर का, टी की पावर कितनी है 2, तो पावर उसकी आ जाएगी आगे, एक पावर क्या कर देनी है हमने, कम कर देनी है, तो कर दी हमने कम। उसके बाद क्या है हमारे पास 6, टी की पावर कितनी है 3, तो 3 आ जानी है आगे और टी की एक पावर क्या कर देनी है हमने, कम कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, टी की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 0, 5 इंटू 2 इज 10, 10 की पावर 10, टी की पावर आ जाएगी 1, 18 टी की पावर आ जाएगी 2, और टी की पावर 0 क्या है, कुछ भी नहीं, 2, टी की पावर 0 इज 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद उसने बोला है आपको वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी बोला है उसको उसने निकालने के लिए, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, बट इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब टाइम 0 है, तो t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे, तो यहाँ पे t 0 पुट कर दोगे, यहाँ पे t 0 पुट कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। अगर उसने बोला है, फिर उसने बोला है कि वेलोसिटी निकालनी है आपको 4 सेकेंड्स पे, कितने सेकेंड्स पे, 4 सेकेंड्स पे। तो इसी में आप क्या करोगे, t की जगह पे क्या पुट कर दोगे 4, तो ये 4 तो एज इट इज ही रह जाएगा, तो इसमें t की जगह पे 4, इसमें भी t की जगह पे 4 आ जाएगा, तो वो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड्स पे। नेक्स्ट उसने बोला है कि आपने निकालनी है एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर देखो आपको वेलोसिटी निकालनी आ गई, वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई, अब देखो वेलोसिटी आपके पास आ गई 4 प्लस 10t प्लस 18t स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी निकालनी है, अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव dv बाई dt। अब देखो d बाई डी टी आपका रहेगा एज इट इज d बाई डी टी, और वेलोसिटी कितनी है आपके पास 4 प्लस 10t प्लस 18t स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 4 तो है कांस्टेंट, किसी भी चीज़ का कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव जब उसके साथ t कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। पहले यहाँ पे t था तो हमने 4 को बाहर निकाली और t का डेरिवेटिव कर दिया, बट ये सिर्फ 4 है, इसके साथ t कोई लगा ही नहीं हुआ जिसके विद रिस्पेक्ट उन्हें डेरिवेटिव करना है, तो ये तो हो गया 0। अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो t की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो एक पावर क्या करनी है हमने, कम करनी है, तो t की पावर क्या हो जाएगी 0। अब 18 है, 2 आ गया आगे, ठीक है, t की पावर एक कम करनी है तो 1 आ जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, t की पावर 0 है 1, तो 10 प्लस 36t, ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन। फिर उसने बोला एक्सेलरेशन निकालनी है एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स। तो एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स का मतलब जब आपने क्या करना है, t की जगह पे 5 पुट कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगी बेटा जी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये है बाय कैलकुलस मेथड हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसका सेकंड करते हैं, उसके बाद 1-2 सिमिलर है तो वो आप करोगे खुद से। ठीक
ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, उसने बोला है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज, इफ इट्स अच्छा वेलोसिटी दे रखी है पार्टिकल की v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वेयर। उसने बोला इफ इट्स पोजिशन इज x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। उसने बोला उसकी पोजीशन क्या है, 0 है। कब, जब t क्या है, 0 है, ठीक है। व्हेन देन व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। उसने बोला कि अगर उसकी पोजीशन ये है तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या होगी या डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपको v दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये v है आपके पास, तो मतलब आप v को तो लिख सकते हो ना dx/dt, क्योंकि अभी हमने किया था कि अगर x है हमारे पास तो उसने बोला है वेलोसिटी निकालने के लिए, तो हम उसका डेरिवेटिव किया था। अगर वेलोसिटी डायरेक्ट दे रखे है तो उसको dx/dt भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा v नॉट प्लस जी टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से dx निकाल लेंगे, dx की वैल्यू v नॉट प्लस जी टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वेयर। तो साथ में जो dt पड़ा है वो क्या हो जाएगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा dt, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि जब हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, जब क्या है t 0 है हमारे पास तो x भी 0 है। जब t 1 सेकेंड होगा तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, लिमिट्स तो हमें पता चल गई। अगर ये dx है तो इसको इंटेग्रल करेंगे। मैंने आपको बताया था इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 उसने बोल रखा है, ठीक है। तो उसकी फाइनल पोजीशन हमने मान ली x है, ठीक है। अगर इस साइड पे करना है तो विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पे t की लिमिट्स लिखेंगे 0 to 1। क्यों, क्योंकि उसने बोला टाइम 0 है फिर 1 सेकेंड है, ठीक है। तो इसका तो डेरिवेटिव आप करोगे तो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव इंटेग्रल के साथ डायरेक्ट कैंसिल कर दो, बट ये चीज़ नहीं है कि आप ऐसे कर सकते हो, ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए, ठीक है। तो x 0 to x, उसके बाद v नॉट है आपके पास, तो v नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, dt। तो इसको अलग अलग कर लो, 0 to 1 v नॉट dt, ठीक है। फिर 0 to 1 gt dt, फिर 0 to 1 1/2 एफ टी स्क्वेयर dt। अब देखो ये है आपके पास v नोट कॉन्स्टेंट, तो अगर v नोट को बाहर निकालोगे सिर्फ आपके पास बचेगा dt। तो जब भी आपके पास dt है डेरिवेटिव तो इंटीग्रल के साथ कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आपके पास क्या बचा, t बचा, क्या 0 to 1। अब यहाँ पे g है आपके पास, g तो कांस्टेंट है, यहाँ पे एक विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव का इंटेग्रल करना है आपने। तो जब भी आप इसके विद रिस्पेक्ट टू इंटेग्रल कर रहे हो ना बेटा, याद रखना डेरिवेटिव में एक पावर कम करते हैं, बट जो इंटेग्रल है उसमें एक पावर ज़्यादा कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटेग्रल है t dt, तो क्या करेंगे, g एज इट इज़, इसकी पावर 1 है ना, तो एक ज़्यादा कर देंगे, मतलब 2 हो जाएगी, और उसी के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 0 to 1। सिमिलरली 1/2 एफ एज इट इज़, यहाँ पे t की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3 डिवाइड बाई 3, 0 to 1। तो इसमें सिर्फ आपको लिमिट्स पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद है जो क्वेश्चन 24th क्वेश्चन है वो बेटा वो आप खुद करोगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको उसका हिंट दे रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो बाकी वो इजी है, वो करोगे आप खुद ही, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो वो है 24th आप खुद करोगे। 25th में क्या है, उसने बोला t दे रखा है। तो पहले तो देखो t दे रखा है, यहाँ से हमने क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस वगैरह निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए x चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से t - 3 इज इक्वल टू √x आ जाएगा अगर √x की वैल्यू निकालेंगे। अगर सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा t - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपके पास, अच्छा इसको खोल लो, a - b का होल स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा अपने को t स्क्वायर प्लस 9 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 60 इज इक्वल टू x, ठीक है। अगर यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है तो फिर आपको x का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो आप क्या करोगे, dx/dt। तो अब तो आपको आ गया ना करना। तो जब भी इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर आ जाएगी 1, 2 आगे, 1 पावर कम,
तो इसके साथ तो टी लगा नहीं हुआ, तो ये हो गया 0। इसके साथ सिर्फ टी है, तो टी का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आया था हमारे पास 1 ना, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो 1 पावर आगे आ जाएगी, उसकी पावर एक और कम हो जाएगी, तो टी की पावर 0 हो जाएगी, तो वो आपके पास बचेगा सिर्फ 6। ठीक है, तो उसने बोला है कि अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गई वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है वेलोसिटी जब 0 होगी, ठीक है, ठीक है, ये निकाल लिया। फिर उसने बोला है वेलोसिटी को क्या कर देना है, 0 कर देना है। अगर वेलोसिटी को मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे देखो वेलोसिटी आपके पास आ गई 2t - 6। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, तो टाइम आपके पास आ जाएगा 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो यही है। ठीक है बेटा, यही निकालना था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी इजी है। ठीक है, उसका भी हिंट दे रही हूँ मैं, तो वो है आपके पास क्वेश्चन, तो वो है उसने बोला है ना, ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड, कितनी स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, 6.25 मीटर पर सेकेंड के साथ, इज डी एक्सेलेटेड एट अ रेट ऑफ dv/dt, मतलब एक्सेलेशन जो दे रखी है वो दे रखी है -2.5 √v। ठीक है, तो डी एक्सेलेटेड बोला ना, तो इसलिए ये माइनस सिंबल आया है यहाँ पे। तो पहले क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से पहले सेट करेंगे ताकि हम इसका डेरिवेटिव कर पाएँ। तो पहले v वाली टर्म्स को अलग करना पड़ेगा, t वाली को अलग करना पड़ेगा। तो देखो ये dv है, तो √v है जो इसके नीचे आ जाएगा, इस वाली साइड आ जाएगा -2.5 dt। ठीक है जी, उसके बाद लिमिट दे रखी है उसने कि वो मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 6.25 मीटर पर सेकंड के साथ, तो आफ्टर सम टाइम वो रेस्ट पे आ गई। तो आफ्टर सम टाइम वो अगर रेस्ट पे आ गई तो मतलब ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो लिमिट्स इसकी अगर इंटेग्रल करोगे दोनों साइड पे, तो ये शुरू कहाँ से होगा, 6.25 से, क्योंकि ये पहले 6.25 से स्टार्ट हो रही थी, बट बाद में क्या होगी, 0 होगी। ठीक है जी, उसके बाद टाइम 0 to t। अब इसका आपने सिर्फ करना है डेरिवेटिव, सॉरी इंटेग्रल। तो इंटेग्रल करने के लिए क्या करोगे, पहले जो ये √v है ना, इस √v को आप क्या करोगे, पहले इसको ऐसे लिख लो। देखो ये आपके पास आया 6.2520। ठीक है, तो ये आपके पास आया √v को ऊपर लेके जाओगे तो -1/2 dv आ जाएगा। ठीक है, इस वाली साइड को तो आप सॉल्व कर लोगे, सिंपल t आना और t में लिमिट्स पुट कर देनी है। ठीक है जी, उसके बाद क्या करोगे, v की पावर -1/2 इंटेग्रल करोगे तो पावर क्या आएगी, पावर क्या हो जाएगी, इसमें एक ऐड और उसी के साथ डिवाइड, तो आपके पास पावर आ जाएगी v पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2, और जो ये 1/2 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 × v पावर 1/2। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं ऑलमोस्ट डन है। अगर इस वीडियो के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो वो हम डाउट क्लास में, जूम क्लास में लेंगे। ठीक है जी, और ये चैप्टर ख़त्म है, होपफुली आप इसे रिवाइज कर रहे हो, और इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर 2C। ठीक है जी।